ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए ये सूर्य का जो परिवर्तन का योग बना है, जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में रहेगा। 16 जुलाई को करीब करीब सुबह 11:21 पर सूर्य का परिवर्तन होगा। संक्रांति का शुभ योग है उस दिन, और संक्रांति का परिवर्तन होने के उस दिन परिवर्तित होकर 16 अगस्त तक ये ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, पराक्रम का जो भाव है वहाँ पर जाकर सूर्य आपके स्थित होते दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य तृतीय भाव में जो सुंदर योग शुक्र के साथ बनता दिखाई दे रहा है आरंभ काल में, वो बड़ा विशेष है। और वैसे बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बहुत सुंदर ग्रहों में वृषभ राशि वालों के लिए स्थित हैं, तो कुछ नया परिवर्तन आपके लिए होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया पराक्रम दिखाने का अवसर आपके लिए दिखाई देता है। कई बार आपको लग सकता है कि ये समय पता नहीं शुभ है कि नहीं है, तो चिंता ना करें, अपने आप केवल क्रोध को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, विश्वास रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन शनि महाराज इन दिनों वक्री हैं, थोड़ा सा स्टेप पीछे लेते दिखाई दे रहे हैं। अब उन स्टेप को पीछे लेते हुए देखकर हल्की सी कोई समस्या जीवन में उत्पन्न होने के योग बनते हैं, तो उससे घबराइएगा मत। जी हाँ, उससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। वृषभ लग्न वालों, वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो ये बिल्कुल कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि पता नहीं कौन सी घटना घट गई और उससे हमारे जीवन में हमको लगता है हम हतोत्साहित हो जाए। ऐसा ना करें। ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कुछ नया आरंभ, नया पराक्रम में आरंभ करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये योग जो है ये आपको कहता है कि मैं बहुत कुछ दे के जाऊँगा, बहुत कुछ दे के जाऊँगा। जो भी अभाव है, थोड़ा बहुत आपको लगता है उसमें जो आपने सोच रखा है, उस अभाव को पूर्ण करने का योग बना सकता है। दो बढ़ा के ही जाएगा, घटा के नहीं जाएगा। ये चिंता रखने का मत करिए। तो वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन सूर्य का हो रहा है, जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में रहेगा। ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन सब कुछ आपके कर्म पे डिपेंड करता है। ये परिवर्तन जो है एक विशेष बात को बताने का प्रयास करता है कि यदि गलत भाव मन में होगा, गलत तरीके से पैसा कमाने की हम बात सोचेंगे, तो फिर हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित होने पर भी टाइम नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि जितने अच्छे कार्य करोगे, जितने पॉजिटिव रहोगे, उतना बढ़िया। लेकिन गलत काम, फरेब और नेगेटिव कार्य करने से, गलत काम करने से, आपके जो धर्म के अधार्मिक कार्य करने से, धर्मयुक्त कार्य करने, जो जिसका धर्म है, वो धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र है। इसमें धर्म के अनुसार से आपको समझने का, अब जिसका कार्य जो है वो आपको समझते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार से धर्म की व्याख्या आपको मन में मस्तिष्क समझनी चाहिए। यहाँ कहा गया है दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव जितना सूर्य के अनुसार से पॉजिटिव रहेगा, सूर्य का उतना पॉजिटिव इफेक्ट इस समय में सूर्य आपकी राशि के अनुसार से आपको देंगे, ये निश्चित है। बड़े बड़ों का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए आपको, और उससे आपको अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में भी ये सूर्य के परिवर्तन के अनुसार से आपको समय से पूर्व बहुत सारी बातों का ज्ञान होने का अवसर भी, बहुत सारी मिस्ट्री साइंसेज में, ये जो मिस्टिकल साइंसेज होती हैं, जो भविष्य को जानने की साइंसेज होती हैं, उसमें भी आपका इंटरेस्ट डेवलप करने का ये सूर्य योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल का योग सुंदर तरीके से आपके लग्न में इस वक्त चल ही रहा है। बृहस्पति के साथ वह विद्यमान है जो आपके पराक्रम को सुंदर तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, शनि महाराज जरूर वक्री हैं, इसलिए आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है, और ऐसे में विशेष तौर पर उन उपायों को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले सद्कर्म, अच्छे काम, पॉजिटिव डायरेक्शन में कार्य करना, नेगेटिव डायरेक्शन में कार्य नहीं करना। नेगेटिव झूठ इत्यादि, फरेब इत्यादि, यानी किसी को किसी प्रकार से बरगलाकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो वो ठीक नहीं है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और यहाँ सूर्य के दृष्टिकोण से वो बात विशेष तौर पर दिखाई देती है। बृहस्पति इस वक्त स्वयं वहाँ पर आपकी राशि के लग्न में उपस्थित होते दिखाई दे रहे हैं, आपको अब दिखाई दे रहा है। ले और शनि महाराज कर्म भाव में विराजमान है, जो फल देने वाले भाव हैं वहीं, और शनि महाराज का फल जो होता है ना, वो कर्म के दृष्टिकोण से होता है।
कर्म फलदाता है। आप कहीं भी छुपा के, संसार से छुपा के कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले के समक्ष तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ये संसार से छुपा सकते हो, लेकिन उस ऊपर वाले से कहाँ छुपा सकते हो। तो ये भाव आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार कुछ खास उपाय की ज़रूरत है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करते रहें। सबसे श्रेष्ठ इस समय जो है वो भी आप समझ लें क्या कार्य चल रहा है। देखिए, इस समय देवशयनी एकादशी जो है वो बिल्कुल होने को तैयार है। वो देवशयनी एकादशी रहेगी, देवशयन हो जाएगा, और उसके बाद भगवान शंकर समस्त साम्राज्य, समस्त पृथ्वी का दायित्व, संसार का दायित्व अपने सिर पर लेकर कार्य करेंगे। और उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। ओम नमः शिवाय का जप करें, नित्यपति भगवान का अभिषेक करें। तो आपकी राशि के अनुसार से हमको सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि इत्र के द्वारा, इत्र गंध रस से भगवान का अभिषेक, नित्यपति थोड़ा सा जल लेकर उसमें गंध डालकर, जो विशेष तौर पर इत्र के द्वारा भगवान को त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जहाँ सुगंधी है। और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है, यदि इस पूरे समय में नित्यपति भगवान का अभिषेक आप सुगंधी से करने का प्रयास करेंगे तो सत्य माने लाख लोग आपके, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भाव कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं होता इन सबसे। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। परमात्मा की इच्छा से सब कुछ होता है, किसी और की इच्छा चलती नहीं भाई। यदि आप किसी और की इच्छा चलेगी ना तो गड्ढे में ही गिरेगा। परमात्मा की इच्छा के अनुसार से काम करोगे तो हमेशा पुण्यों का उदय करने का योग बनाओगे। लेकिन समस्या क्या है कि हम परमात्मा की हम चलने कहाँ देते हैं। परमात्मा कहता है इस तरफ चल, हम चलते हैं इस तरफ। हमारी स्थिति वो रावण की तरह है। परमात्मा चाह कुछ रहे थे, सही रास्ते में डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अहंकार वश हमको दिखाई देता है कि अरे परमात्मा को क्या पर, परमात्मा को तो हम ऐसे ही प्रसन्न कर लेंगे, नित्यपति जाएंगे, परमात्मा तो हम पे नतमस्तक करते ही प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। सदकर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसको हमें समझना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त योग ऐसा ही बन रहा है। तो सही कर्म, यदि आप अपने सूर्य का लाभ चाहते हैं पूरे महीने में, तो सही कर्म, सद्धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। और देखिएगा जितना हो सकता है जनसेवा, लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। बृहस्पति, शनि, मंगल, सूर्य, ये सारे के सारे आपके पुण्यों के अनुसार से आपको लाभ देने के लिए योग बना रहे हैं। चिंता ना करें। आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से समय बिल्कुल उपयुक्त है। लग सकता है आपको शनि महाराज ऐसी जगह चल रहे हैं जो बहुत देर पकाने के, बहुत देर मतलब इंतजार कराने के बाद फल को पकाते हैं। ऐसे में कई बार व्यक्ति मन से टूट जाता है, अरे पता नहीं करते करते कर्म बहुत देर हो गई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ग्रह मुझे साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए कार्य करना है। भगवान शिव का नित्यपति गंध के द्वारा अभिषेक करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्यपति जल दें। यही सूर्य सहस्तांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरम, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए नित्यपति थोड़ा सा गंध डालकर जल में, फिर भगवान को, सूर्य को भी अर्घ दीजिए। पीला फूल कनेर का आ रहा होगा इसमें बहुत बढ़िया तरीके से, और इसको कनेर का फूल बोला जाता है, पीला वाला, वो नित्यपति भगवान एक डालकर उसको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। देखिएगा ग्रह उपयुक्त दिखाई देते हैं। समय आपको थोड़ा भारी मन से लग सकता है, लेकिन चिंता ना करें, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के अद्भुत योग है। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है।
हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूं इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे से फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है।
बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।